नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करने के प्लान में इजराइल कब से तैयारी कर रहा है और साथ ही गजा के क्या सूरत हाल है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वहीं अमेरिका ने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार करने का तरीका खोज निकाला जिसके बाद आप अमेरिका के ऊपर चाहे स्पेस से मिसाइल दाग दें, चाहे किसी और दूसरी जगह से मिसाइल दाग दें या फिर किसी समुद्री इलाके से मिसाइल दाग दें, अमेरिका को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई भी मिसाइल अमेरिका तक नहीं पहुंच सकती। तो आज खबरें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही है यूएन से। दरअसल यूएन लगातार ये दावा कर रहा था पिछले कई दिनों से कि इस समय जो गजा के हालात हैं, हर दिन कम से कम 4-6 हजार बच्चों की मौत होगी। ये मौत भुखमरी से होगी, ये मौत गर्मी से होगी, ये मौत गर्मी से फैलने वाली बीमारियों से होगी। और इस दावे को यूएन लगातार सही भी साबित कर रहा था। कई सारी ऐसी चीज़ें निकल के सामने आ रही थी, कई सारे ऐसे प्रूफ आ रहे थे कि बच्चों में भुखमरी फैल रही, बच्चों में गर्मियों से बीमारियां फैल रही। लेकिन अचानक से यूएन ने इस पर बैकफुट ले लिया। अचानक से यूएन कहने लगा कि हमने जो स्टेटमेंट दिया था, दरअसल ये जो स्टेटमेंट है ये 2 दिन 4 दिन का नहीं है, बल्कि हमने तो ये कहा था कि ये स्टेटमेंट 1 साल तक चलेगा। यानी 1 साल में गजा के अंदर ऐसे हालात होंगे कि बच्चे मरने लगेंगे। अब आप सोच के देखिए, हमको आपको बड़ा भरोसा था कि यूएन न्यूट्रल बॉडी है, यूएन किसी के दबाव में नहीं आता, यूएन अपने हिसाब से सही चीज बोलता है, सही एडवाइजरी जारी करता है, सही फैक्ट रखता है। लेकिन अचानक से 2 दिन बाद ही यूएन के सुर ऐसे बदले कि अब यूएन के ऊपर भी डाउट हो रहा कि यूएन क्या तमाम चीजें सही ही बोलता है, क्या यूएन के पास सारी जानकारियां जो होती हैं वो सही होती हैं। क्योंकि 2 दिन पहले तक यूनाइटेड नेशन बार बार ये कह रहा था कि इजराइल ने जो किया है वो बहुत गलत किया है, इजराइल की वजह से यूएन को भी वहां पे भुगतना पड़ रहा, गजा के लोग बहुत मशक्कत में हैं, बहुत मुश्किल में हैं। और अचानक से यूएन ने यूं बोल दिया कि अभी तो चीज़ें ठीक हैं, 1 साल बाद दिक्कत होगी। खैर, वजह क्या है आप कमेंट में मुझे गेस करके बताइएगा। तब तक बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इजराइल की मीडिया के हवाले से एक खबर निकल के सामने आ रही है कि 2 महीनों तक लगातार इजराइल गजा के अंदर गार्डियन चैरियट ऑपरेशन जो है उसको इजराइल चलाता रहेगा, ग्राउंड लेवल पे, यानी जमीनी स्तर पे ऑपरेशन चलाता रहेगा। और आप सोच के देखिए कि रिपोर्ट्स अगर आपको बताऊं, कल मैंने आपको न्यूज़ में बताया था कि एक दिन के अंदर 500 लोगों को मारा था इजराइल ने, 500 लोगों को। और ये एक्चुअल खबर है, यानी वो फैक्ट जो मीडिया में है, वो जानकारियां जो मीडिया में कैमरों में कैद हुई हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर कैजुअलिटी की बात हो तो कहीं अगर 1000 लोग मारे जाते हैं तो 500 की बातों को दबा दिया जाता है। चलिए हम 500 भी मान लें और एक दिन में इजराइल ने अगर 500 लोगों को मारा तो आप सोच के देखिए, आप अपने दिमाग से सोचिए कि ऑपरेशन 2 महीनों तक चलेगा। अगर आप जोड़ लें तो ये आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच जाएगा, 10,000 के पार। आज रिपोर्ट निकल के सामने आई CNN और अलग अलग न्यूज एजेंसीज में कि आज एक दिन की बच्ची को भी गोली मार दी, एक दिन की बच्ची को। अब इससे ज़्यादा नरसंहार, इससे ज़्यादा जेनोसाइड क्या होगा। खैर, अब इसको लेके भी अलग अलग देश एक्शन ले रहे हैं, अलग अलग चीज़ें भी निकल के सामने आ रही हैं। इसको भी आपको मैं तस्दीक से बताऊंगा और साथ ही आपको तीसरी खबर की तरफ भी लेके चलूंगा। दरअसल CNN में एक रिपोर्ट छपी है और इस रिपोर्ट में अमेरिका के खुफिया एजेंसीज ने यह दावा किया है कि आने वाले जून महीने में ईरान के ऊपर इजराइल एयर स्ट्राइक कर सकता है। अब आपको ये सुनने में लगेगा कि यार ऐसे दावे, ऐसी चीज़ें तो अक्सर निकल के सामने आती हैं, अक्सर ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि इजराइल एयर स्ट्राइक करेगा, इजराइल एयर स्ट्राइक करेगा, लेकिन करता नहीं है, ईरान से डर जाता है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जब जब आपके जहन में ये खबर आई होगी, जब जब आपको ये खबर बताई गई होगी, एक स्टेटमेंट इसके साथ जुड़ा था और स्टेटमेंट था कि इजराइल एयर स्ट्राइक करेगा तो, लेकिन टाइम मिड ऑफ 25, यानी मिड ऑफ 25 की अगर बात करें तो वही जून जुलाई। और अभी भी वही स्टेटमेंट निकल के सामने आ रहा कि एयर स्ट्राइक कर सकता है। तो मतलब बड़ा साफ है कि इजराइल एयर स्ट्राइक करने वाला है और करने के पीछे बहुत बड़ी वजह है। इंटेलिजेंस ये बता रहे हैं कि दरअसल अमेरिका ईरान के साथ बातचीत कर रहा है न्यूक्लियर को लेके। और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आता है तो सबसे बड़ा थ्रेट, सबसे बड़ा खतरा अगर किसी को होगा तो इजराइल को ही होगा। इजराइल जो अपने मनमानी की चीज़ों को वहाँ पे अंजाम देता है, जिसके ऊपर चाहता हमला कर देता है, जिसको चाहता है मार देता है, ये तमाम चीज़ें इजराइल की रुक जाएंगी। और यही वजह है कि इजराइल लगातार प्लान में रहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर कभी ना आए,
और इधर अमेरिका और ईरान बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे हाल में इनका प्लान है कि अगर हम न्यूक्लियर साइट पे ही अटैक कर देंगे, जो कुछ डेवलपमेंट ईरान ने कर ली है उसको ही ख़त्म कर देंगे, तो ईरान न्यूक्लियर फील्ड में कम से कम 10 साल पीछे चला जाएगा, और पीछे चला जाएगा तो 10 साल तक हमें और मौका मिल जाएगा। और यही वजह है कि मिड ऑफ 25 तक, यानी जून या जुलाई महीने तक इजराइल ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है। खैर कब करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक आप दूसरी खबरों की तरफ चलिए। इस बीच चाइना से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही कि चाइना ने इजराइल को सीधी धमकी देते हुए कहा कि गजा के अंदर आप जो जेनोसाइड कर रहे हैं और आप जो ये ऑपरेशन चला रहे हैं इसको रोक दीजिए, नहीं तो हमें आपके खिलाफ कोई ठोस एक्शन लेना होगा। देखिए अलग अलग जितने देश हैं एक एक करके सब लोग निकल के सामने आ रहे और इजराइल के ऊपर एक्शन ले रहे हैं। और एक्शन सबसे पहले ब्रिटेन ने लिया। एक्शन के तौर पे उसने कहा कि जो भी हमारी आपकी टेबल टॉक हो रही थी हम उसको रद्द करते हैं। साथ ही आईसीसी में भी नेतन्याहू का मामला गया, वहां भी सजा आपता हो गया। और धीरे धीरे अलग अलग देश, चाहे कनाडा हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूके हो, ये तमाम लोग प्रतिबंध भी लगा रहे हैं। तमाम लोग इजराइल के साथ बिजनेस भी नहीं करना चाहते। तो ऐसे हाल में धीरे धीरे इजराइल के ऊपर नकेल कसी जा रही। और इधर चाइना ने भी धमकी दी कि हम भी एक्शन लेंगे। अगर एक्शन मिलिट्री वाला होगा या फिर कोई सेंसन्स होगा या फिर कोई साइबर अटैक होगा, ये वक्त बताएगा। खैर आज की चौथी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि आज इजराइल ने दावा किया है कि उसने 7 अक्टूबर 2023 में जो इजराइल के ऊपर हमास ने अटैक किया था उसमें शामिल एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद शाहीन है उसको मार गिराया है। इजरायली आर्मी का कहना है कि एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी जो हमास से संबंध रखता था और उसने 7 तारीख को इजराइल में आतंकवाद की घटना को अंजाम दिया था, यानी इजराइल के ऊपर अटैक किया था, उसको एयर स्ट्राइक करके हमने मार गिराया। दरअसल ये दावा इजरायली आर्मी के 162वीं बटालियन ने किया है। 162 बटालियन जो है उसने कहा कि हम लगातार एयर स्ट्राइक कर रहे थे और इस एयर स्ट्राइक में हमने हमास के एक पॉलिटिशियन, एक लड़ाके, एक फाइटर को, इनकी लोकल भाषा में कहें तो एक टेररिस्ट को मार दिया है। अब हमास ने अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि अगर इजराइल दावा करता है तो लगभग दावे उसके सही होते हैं, क्योंकि इजराइल कोई फेक या फिर प्रोपोगेंडा नहीं फैलाता जिससे उसकी बेइज्जती हो। यानी इजराइल की मीडिया हमारी मीडिया जैसा काम नहीं करती। ये चीज़ इजराइल में काफ़ी अच्छी है। खैर बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर निकल के सामने आ रही है कि यूएस लगभग $175 बिलियन की रकम को लगा के एक गोल्डन डोम बनाने जा रहा है। एक ऐसा डोम जो तमाम मिसाइलों से पूरे अमेरिका की हिफाजत करेगा। एक ऐसा डोम जिसके ऊपर अगर आप स्पेस से भी मिसाइल छोड़ दें, यानी अगर आप अमेरिका को टारगेट करके स्पेस से भी मिसाइल मार दें तो ऐसे हाल में वो मिसाइल भी ये डोम पूरी तरह बर्बाद कर देगा। अमेरिका ने इसका नाम गोल्डन डोम रखा है और इसकी तुलना इजराइल के आयरन डोम से कई हजार गुना ज़्यादा ताकतवर डोम के रूप में की जा रही है। यानी एक ऐसा डोम जो पूरे अमेरिका को कंप्लीटली प्रोटेक्ट करेगा हर तरह के हमले से। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ निकल के सामने आता है, और ये सवाल मेरा खुद का है कि अमेरिका के ऊपर हमला कर कौन रहा? रशिया कर नहीं रहा, चाइना कर नहीं रहा, और पूरी ईमानदारी से अगर आपको बताएं तो इन दोनों देश के अलावा किसी के पास इतनी ताकत ही नहीं कि कोई अमेरिका से लोहा ले सके। किसी के पास नहीं है। आप कुछ भी डायलॉग मार दें, आप कुछ भी जुनून, जज्बा, हिम्मत, ताकत, मुजाहिद, कुछ भी बोल लें, लेकिन ग्राउंड लेवल सच्चाई है कि भाई अमेरिका के पास जो हथियार हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जितना पैसा है, जितनी इकोनॉमी है, अमेरिका के लोग सरकारी नौकरी के पीछे थोड़ी ना परेशान हैं। अगर अमेरिका जंग के माहौल में भी फंस गया तो भी वहाँ के जो एंटरप्रेन्योर है अपने बिजनेस को अलग अलग मुल्क में करते रहेंगे, अमेरिका में खींच के पैसे लाते रहेंगे। दिक्कत तो हम जैसे लोगों को है कि सारी चीज़ें सरकार पर डिपेंड है। सरकार जो चाहे वो करवा ले, सरकार पैसा देगी तो मिलेगा, नहीं देगी तो नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि आज अमेरिका से कोई भिड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि अगर अमेरिका से कोई भिड़ेगा नहीं, अमेरिका पे कोई हमला कर नहीं रहा, तो $175 बिलियन का जो आयरन डोम है वो किसके लिए है? कहीं आयरन डोम इजराइल के लिए तो नहीं, क्योंकि इजराइल से अच्छी खासी दोस्ती है। इजराइल को आयरन डोम गिफ्ट भी किया जा सकता है। आज ना करे, 4-6 साल बाद कर दे, 10 साल बाद कर दे। अब ये चीज़ें कोई जियोपॉलिटिकल एंगल से सोचेगा तब सही है, क्योंकि हर चीज़ जो होती है जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में उसका इम्पैक्ट साल, 2 साल, 10 साल बाद दिखने को मिलता है। तो आज की ये बड़ी खबरें थी, और सबसे अहम खबर ये है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक करने का प्लान इजराइल कर रहा है, और अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वर्ल्ड वार छिड़ जाए। क्योंकि वर्ल्ड वार होने की सबसे ज़्यादा संभावना तब होती है जब एक तरफ अमेरिका के अलायंस के लोग हों और एक तरफ रशिया के अलायंस के लोग हों।
ईरान रशिया के अलायंस में है, इजराइल अमेरिका के अलायंस में, बातचीत हालांकि चल रही है, लेकिन अभी तक ईरान और अमेरिका इतने क्लोज नहीं आए हैं कि बातचीत करके कोई खास कंक्लूजन आपस में निकाल लें और दोस्ती को इस कदर स्ट्रांग कर लें कि एक दूसरे के साथ ऐसी चीज़ों में भी खड़े रहें। और वहीं आज गज़ा के जो ताज़ा हालात हैं, अगर आपको बताऊँ तो गज़ा में आज फिर कई मासूम मारे गए। लगभग 115 के करीब एयर स्ट्राइक आज गज़ा के ऊपर हुई, 115 के। इसमें से एक मोहम्मद शाहीन, जिसके बारे में मैंने बताया कि हमास का एक लीडर था, एक लड़ाका था, जिसको मारने की बात इजराइल कर रहा था। और आप सोचिए कि एक एयर स्ट्राइक में अगर ये मरे हैं तो बाकी 114 जो बची उसमें भी कई लोग मारे गए हैं। उनके बारे में अभी कोई एक्चुअल फिगर निकल के नहीं सामने आया, लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल डाटा अल जजीरा और बाकी न्यूज़ चैनल में मैं स्क्रॉल करते देख रहा था कि लगभग 60 से 70 लोग आज मारे गए हैं। अपनी जान से इन्होंने हाथ धोया है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता रहेगा, चूँकि 2 महीनों तक लगातार इजराइल ऐसे खतरनाक ऑपरेशन को चलाएगा, कम से कम 2 महीनों तक। ये गारंटी नहीं कि 2 महीने बाद ये ऑपरेशन रुक जाएंगे। अभी तक जो प्लान है कि कम से कम 2 महीने तक ऐसे खतरनाक ऑपरेशन चलाए जाएंगे। इसके बाद क्या कुछ होता है ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, तो आज की बड़ी खबरें थी और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ हर घंटे में आपके सामने हाजिर होता रहता हूँ, ताज़ा तरीन खबरों के साथ, बिना किसी पक्षपात के, ताकि आपको सही जानकारी पहुँचे। कई सारे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो आपको इतना मोटिवेट करते हैं झूठ बोल के कि इजराइल घुटनों पे आ गया, इजराइल टूट गया। अपने दिल से ये सवाल आप पूछिएगा कि अगर इजराइल इतना ही कमज़ोर है तो इतने खतरनाक ऑपरेशन कैसे चला रहा। हाँ, ये है कि धीरे धीरे बाकी दुनिया के देश इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अभी इजराइल इतना भी कमज़ोर नहीं हुआ है। और ये सच्चाई है। इस सच्चाई को अगर आप मानेंगे तब तो आप ईमान वाले हैं, नहीं तो बाहरी देश दुनिया की कहानियों को सुन के खुश मत होइएगा। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और ऐसी अपडेट के लिए अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।